आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री भक्तमाल जी में से श्री श्रीधर स्वामी जी की कथा को श्रवण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां, वंदे श्री गुरु परंपरां। भक्तजनों, श्री श्रीधर स्वामी जी की महिमा का गान करते हुए श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, राघव जी तीनी कांड एकत्व सानि को अज्ञ बखानत, राघव जी कर्मठ ज्ञानी ऐची अर्थ को अनरथ बानत। राघव जी परमहंस संगीता विदित टीका विस्तारो, राघव जी सट शास्त्र अविरुद्ध वेद सम्मत ही विचार्यो, राघव जी परमानंद प्रसाद ते माधो शुकर सुधार दियो, राघव जी श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो, राघव जी श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो। भक्तजनों, श्री श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निर्णय किया। श्री भागवत धर्म के रहस्यों को ठीक प्रकार से न जानने के कारण कुछ विद्वानों ने तीनों कर्म ज्ञान उपासना कांडों को एक में मिश्रित करके श्रीमद् भागवत की व्याख्या की। कर्म कांडी और शुष्क ज्ञानी लोग खींचतानी एवं कठिन कल्पनाएं करके अर्थ का विपरीत अर्थात अर्थ का अनर्थ करते थे। जिज्ञासु भक्तगण शंकित हो जाते थे कि क्या सही है क्या गलत है। वास्तविक तात्पर्य ओझल हो जाता था। ऐसी स्थिति में विश्वविख्यात परमहंस संहिता की विद्वानों में प्रसिद्ध टीका भावार्थ दीपिका की रचना स्वामी श्री धराचार्य ने की। उनमें षड शास्त्र एवं षड दर्शनों के सर्वथा अनुकूल तथा वेदों उपनिषद सम्मत सिद्धांत का समर्थन किया। श्रीधर स्वामी के गुरुदेव श्री परमानंद सरस्वती पाद जी की कृपा से भगवान बिंदु माधव ने श्रीधर कृत टीका को अपने हस्त कमल से सुधार दिया, यानी उसमें अपने हस्ताक्षर करके सर्वोत्तम सिद्ध किया। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि दक्षिण भारत के किसी नगर में वहाँ के राजा और मंत्री एक बार मार्ग में चलते जा रहे थे और भगवान का गुणगान, भगवान की महिमा और भगवान की कृपा एक दूसरों के साथ कह रहे थे। जब भगवान के संबंध में, भगवान की कृपा तथा प्रभाव के संबंध में बात हो रही थी, मंत्री कह रहे थे, भगवान की उपासना से उनकी कृपा प्राप्त करके मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा कहने लगे, मंत्रीवर, क्या यह संभव है? उन्होंने कहा, निश्चय ही यह संभव होता है। संयोग की बात या
दयामय भगवान की इच्छा समझिए। राजा ने देखा कि एक बालक फूटे पात्र में तेल लिए जा रहा है। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या यह बालक भी बुद्धिमान हो सकता है? मंत्री ने बड़े विश्वास के साथ कहा, भगवान की कृपा से अवश्य हो सकता है। बालक को पास में बुलाया। पता लगा कि वह बालक ब्राह्मण है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर परलोक चले गए थे। परीक्षा के लिए नृसिंह मंत्र की दीक्षा दिलाकर उसे आराधना में लगा दिया गया। बालक भी सब प्रकार से भगवान के भजन में लग गया। उस अनाथ बालक की भक्ति देखकर श्री नृसिंह रूप में दर्शन देकर भगवान ने बालक को वरदान दिया, तुम्हें वेद वेदांग दर्शन शास्त्र आदि का संपूर्ण ज्ञान होगा और मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। बालक और कोई नहीं, श्रीधर स्वामी ही थे। इस बालक की विद्वता का क्या कहना। भगवान की कृपा से भगवान की दी हुई विद्या की लोक में भला कौन बराबरी कर सकता था। बड़े बड़े विद्वान इनका सम्मान करते थे। राजा इन्हें आदर देने लगे। धन का कोई अभाव नहीं था। समय आने पर इनका विवाह हुआ और घर में पत्नी आई, परंतु गृहस्थ होकर भी इनका चित्त घर में लगता नहीं था। इसका मन हमेशा भगवान की एकांत में जाकर भजन कीर्तन करने के लिए छटपटाता रहता था। ये सब कुछ छोड़कर केवल प्रभु का भजन करना चाहते थे। समय आने पर इनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। संतान के जन्म लेकर ही इनकी पत्नी परलोक चली गई। स्त्री की मृत्यु से इन्हें न विशेष दुख हुआ और न कोई सुख हुआ। इन्होंने इसको प्रभु की ही लीला माना। परंतु अब नवजात बालक के पालन पोषण की व्यवस्था में इनको दिन रात लग जाता था। ये सोचते थे कि मैं इस बालक की देखभाल में लग गया हूँ और भगवान का भजन नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये अनमने से रहते थे। एक दिन लीला में प्रभु की लीला से इनके सामने घर की लीला भगवान ने प्रकट कर दी। ये अपने घर में बैठे हुए थे। अपने बालक को गोद में लेकर छत से एक पक्षी का अंडा भूमि पर गिर पड़ा और फूट गया। अंडा पक चुका था। उससे लाल लाल बच्चा निकलकर अपना मुख हिलाने लगा। इनको ऐसा लगा कि इस बच्चे को भूख लगी है, अब मैं क्या करूं, क्या खिलाऊं इसको। यदि अभी कुछ न मिला तो यह मर जाएगा। उसी समय प्रभु की लीला, एक छोटा सा कीड़ा उड़कर फूटे हुए अंडे के रस पर आ बैठा और उसमें चिपक गया। पक्षी के बच्चे ने उसे खा लिया। भगवान की यह लीला देखकर श्रीधर स्वामी के हृदय में भगवान की लीला और सभी का भरण पोषण करने वाले भगवान ही हैं, यह सोचकर वे वहाँ से काशी चले आए। विश्वनाथपुरी में आकर ये भगवान के भजन में तल्लीन हो गए। श्री श्रीधर स्वामी जी श्री बिंदु माधव के बड़े ही भक्त थे। काशीवास करते समय एक विद्यार्थी आपकी सेवा में रहा करता था। संयोग से उसका भी नाम माधव ही था। एक बार की बात है, श्रीधर स्वामी बीमार पड़ गए। उस समय माधव आपकी सेवा में था। उसी बीच माधव के पिताजी की भी बीमार होने की खबर आई। अब बड़े दुख की बात थी। श्रीधर स्वामी ने स्वयं अस्वस्थ रहते हुए भी माधव को उसके पिताजी की सेवा में आग्रह पूर्वक भेज दिया। माधव गुरुजी की आज्ञा मानकर चला गया। इधर स्वामी जी ज्वर की अधिकता यानी अधिक ज्वर आने के कारण अचेत से हो गए और अचेत अवस्था में माधव माधव कहकर उसे बुलाने लगे।
भक्तवत्सल भगवान से नहीं रहा गया। भगवान ने अपने भक्त की पुकार सुनकर विद्यार्थी माधव का रूप बनाया और आगे सेवा करने लगे। अब विद्यार्थी बने भगवान बिंदु माधव श्रीधर स्वामी की सभी प्रकार से सेवा करते रहे। इस प्रकार कई दिन व्यतीत हो गए। श्री स्वामी जी अब थोड़े स्वस्थ हो गए। उधर विद्यार्थी माधव के पिता भी स्वस्थ हो गए थे। अतः वह गुरु जी के पास अपने पिताजी की आज्ञा से लौट आया। उसे आया देख भगवान अंतर ध्यान हो गए। आने पर माधव ने देखा कि चूल्हा जल रहा है और उस पर खिचड़ी बन रही है, पर कोई बनाने वाला न दिखाई दिया। श्री स्वामी जी विश्राम कर रहे थे। बालक माधव ने गुरु जी को अपने पिता के स्वस्थ हो जाने की सूचना दी और पूछा, गुरुदेव ये खिचड़ी कौन पका रहा है? श्री स्वामी जी आश्चर्यचकित हो बोले, बेटा माधव, अभी अभी तूने ही तो चूल्हा जलाकर खिचड़ी चढ़ाई है, फिर मुझसे क्यों पूछ रहा है? माधव ने कहा, गुरुजी, मैं तो आपकी आज्ञा से ही अपने अस्वस्थ पिताजी की सेवा में गांव गया था, फिर मैंने कैसे आपकी सेवा की? अब श्रीधर स्वामी जी के समक्ष सारी बात स्पष्ट हो गई कि मेरे माधव माधव पुकारने पर आकर मेरी सेवा करने वाले स्वयं भक्तवत्सल भगवान बिंदु माधव जी ही थे। कुछ काल तक काशीवास करने के बाद आप श्री धाम वृंदावन चले आए। गीता, भागवत, विष्णु पुराण, श्रीधर स्वामी की टीकाएं मिलती हैं। इनकी टीकाओं में भक्ति तथा प्रेम का अखंड प्रवाह है। एकमात्र श्रीधर स्वामी ही ऐसे हैं कि जिनकी टीका सभी संप्रदाय के लोग आदर करते हैं। कुछ लोगों ने इनकी भागवत टीका पर आपत्ति की। उस समय सब विद्वानों ने अपनी अपनी टीका की, परंतु अब सब में विवाद छिड़ गया। सब कहने लगे कि हमारी टीका सबसे अच्छी है, हमारी जो टीका है वो सबसे सुंदर है, सबसे अच्छी है। अब इस विवाद को कैसे शांत किया जाए? तब सभी पंचों ने कहा कि जो बेणी माधव जी हैं उनके मंदिर में इस सबकी लिखी हुई जो टीका है उनको रख दिया जाए। और जब सब राजी हो गए तब सब ने कहा कि बेणी माधव जी ही इसके सबसे बड़े पंच होंगे, प्रधान होंगे। वो जो भी उपदेश करेंगे या जिसकी टीका को महत्व देंगे वही सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी। अंत में सबने यही निर्णय लिया। बेणी माधव जी के मंदिर में भगवान के पास ग्रंथ रख दिया। कहते हैं कि स्वयं भगवान ने अनेक साधु महात्माओं के सम्मुख यह ग्रंथ उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान के ऐसे लाडले भक्त ही पृथ्वी को पवित्र करते हैं। तब सभी लोग मान गए कि जो श्री श्रीधर स्वामी जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है वही सबसे उत्तम है। सब लोग फिर इन्हीं के ग्रंथ का बड़ा विस्तार हुआ। सब लोग इनके ग्रंथ को भांति भांति से पढ़ने लगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, श्री श्रीधर स्वामी जी के इस ग्रंथ की महिमा पूरे भारत में ही नहीं तीनों लोकों में फैल गई। अब हम भगवान के एक और भक्त के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।